एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी माँ को एक पुण्य आत्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही इनका काम था। ये लुटेरे इतने निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वे रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी माँ की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुँच गए। चारों लुटेरे ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बुढ़िया को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बुढ़िया माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी माँ ने भी इन चारों लुटेरे के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया। वह चारों थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माँ कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि उनके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उसकी पोती को हानि न पहुँचाए। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने को रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर सभी चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए बेधक आप वाले काम किया करते थे। आखिर में बुढ़िया माँ ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस कुटिया में वापस आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वो पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वो पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को सर्फ करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उसकी पोती की। बूढ़ी माँ के मन में डर आया कि वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले, इसका मतलब हम जरूर पापी हैं। बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी, लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करने ही थी। इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वे चार पापी सलामत थे, पर जैसे ही वे उनसे दूर हुए तो उनका सुरक्षा कवच जैसे ही चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्य संग करना चाहिए।